हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। इसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में या हम कहें वीडियो के अंत में बच्चों एक अभ्यास दिया जाएगा जो स्वयं आपने करना है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप अपने आप ही स्वयं अभ्यास को बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। प्राकृत संख्याएं। हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। चलो बच्चों, आज हमें एक खेल खेलते हैं। बहुत सुंदर सर, जरूर खेलेंगे। चलो बच्चों, गेम खेलते हैं। आपके पीछे कुछ आम रखे हैं, आपने एक एक आम उठा कर लाना है। हाँ जी, अभी लेकर आते हैं। बच्चों, आप आम लेकर आ गए? हाँ जी सर, हम लेकर आ गए हैं। बच्चों, आप सभी के पास कुल कितने आम हैं? जी सर, हमारे पास कुल 3 आम हैं। बच्चों, आपको इन्हें संख्या रूप में लिखना आता है? जी सर, हम लिख सकते हैं 1, 2, 3। बच्चों, इन संख्याओं को जो हम लिखते हैं 1, 2, 3, हमें ठोस रूप में दिखाई देती है वस्तुएं क्या कहते हैं? सर, पता नहीं क्या कहते हैं। सर, मुझे पता है, मैं बताऊं? शाबाश, हाँ बताइए। सर, इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। बच्चों, बिल्कुल हम इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्रकृति में जो भी ठोस वस्तुएं हमें दिखाई देती है उन्हें 1, 2, 3, 4 और ऐसे अनंत तक प्रदर्शित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं और इन्हें हमें प्राकृत संख्या कहते हैं। बच्चों, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और अप टू इन्फिनिटी यानी अनंत तक जो संख्याएं जाती है उसे हमें प्राकृत संख्या कहते हैं। बच्चों, आप सभी ये आम मेरे पास लेकर आओ। बच्चों, अब आपके पास कितने आम हैं? हमारे पास सर कुछ भी नहीं है। बच्चों, इसे संख्या रूप में क्या कहेंगे? सर, पता नहीं। सर, मैं बताऊं? शाबाश, बताइए। सर, संख्या रूप में हम इसे शून्य कहेंगे। वेरी गुड। अब बच्चों, ये बताइए, अगर इस शून्य को प्राकृत संख्याओं में मिला दें तब हम इसे क्या कहेंगे? सर, पता नहीं। सर, मैं बताती हूँ। इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। वेरी गुड। बच्चों, जब प्राकृत संख्याओं में शून्य सम्मिलित हो जाता है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। प्राकृत संख्याएं वृत्त के
अंतर्गत है सारी की सारी। और प्राकृत संख्याओं के बाद जब इनमें जीरो सम्मिलित हो जाता है तो बच्चों ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। यानी जब प्राकृत संख्याओं में जीरो सम्मिलित हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण। बेटा पिंकी, आप एक आम लेकर जाओ। बच्चों, अब आपके पास कितने आमों की कमी है ताकि आप सभी को एक एक आम मिल सके? सर 2 आमों की कमी है। बच्चों, इस कमी को संख्या रूप में कैसे लिखेंगे? नहीं पता सर। जी नहीं जानकारी। मुझे भी नहीं पता सर। बच्चों, आपके पास जो 2 आमों की कमी है, इन्हें हम संख्या रूप में -2 से प्रदर्शित करते हैं, या हम इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और जब बच्चों पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4 इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाता है, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। और जब माइनस वाली संख्याएं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं तब हम उसे कहते हैं पूर्णांक। इस प्रकार से हमें पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। बच्चों, आज हमें विस्तार से चर्चा करेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। और सबसे पहले बच्चों, हमारे सामने कुछ संख्याएं दी गई है, जैसे 1 से लेकर 9 तक। और उसके बाद बच्चों इन्हीं संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित किया गया है। इनमें क्या अंतर है, सोचिए जरा। और उसके बाद बच्चों माइनस वाली संख्याएं भी साथ में दी गई है। इन सभी संख्याओं में क्या अंतर है, बिल्कुल ध्यान से सोचिए। तो हमें देखते हैं, जो 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक संख्याएं हैं, उसे हमें क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और बच्चों जब इन प्राकृत संख्याओं में शून्य सम्मिलित हो जाता है उसे हमें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और यदि हम पूर्ण संख्याओं और इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। 1, 2, 3 और 0, -1, 2, 3 ऐसे संख्याओं के इस संग्रह को बच्चों हमें क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या कहेंगे? इसे हमें पूर्णांक कहते हैं। और बच्चों आपने ध्यान रखना है, पूर्णांक के अंदर सारी प्राकृत संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं होती है, और ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें सम्मिलित होती है। अब बच्चों जब हमें संख्याओं को एक निरूपित करते हैं एक रेखा पर, तो उस रेखा पर बाईं ओर या दाईं ओर किसी संख्या के यदि हम देखते हैं, कोई भी आप एक रेखा के ऊपर संख्या देखिए, उसमें जब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि उस संख्या के बाईं ओर हमेशा छोटी संख्या होती है और दाईं ओर हमेशा क्या होती है? बड़ी संख्या होती है। और इसे हमें जैसे 0 के दाईं ओर चले कदमों को प्लस, यानी किसी भी संख्या के दाईं ओर हमेशा बड़ी संख्या होती है, या हम कहें 0 के दाईं ओर चले कदमों को प्लस के चिन्ह से निरूपित किया जाता है, और 0 से बाईं ओर चले कदमों को माइनस या ऋणात्मक चिन्ह से निरूपित किया जाता है। तो बच्चों अब हमें संख्या रेखा पर इसे कैसे निरूपित करें, यानी इन संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। जैसे बच्चों अब आपके सामने है ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं
वह बीच में आपको शून्य दिखाई दे रहा है। इस रेखा पर बच्चों हमने क्या अंकित करना है? -6। -6 को हम इसे संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? अब बच्चों देखते हैं। अब देखिए बिल्कुल आपके सामने है -6, जहां पर है उस पर हमने सर्कल लगाया हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि -6 इस सर्कल के अंदर हमें निरूपित होता हुआ दिखाई दे रहा है। या -6 कहां पर है? संख्या रेखा के यानी शून्य के बाईं ओर। और अब बच्चों हम देखेंगे इस रेखा पर +2 अंकित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शून्य के दाईं ओर जाना चाहिए या बाईं ओर? सोचिए। इस रेखा पर +2 यानी +2 अंकित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शून्य के दाईं ओर जाना चाहिए या बाईं ओर? सोचिए। और हम देखते हैं कि हम शून्य के दाईं ओर 2 बिंदु चलते हैं। बच्चों हमने पहले ही बताया था कि दाईं ओर बड़ी संख्याएं होती है, बाईं ओर छोटी संख्याएं होती है। अब बच्चों इसे हमें संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। माइनस वाली संख्या है, शून्य से हम 2 बिंदु आगे चलते हैं और 2 को प्रदर्शित करते हैं कि पूर्णांकों के अंदर क्या क्रमबद्धता है, यानी क्या पैटर्न है। एक बार देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। देखिए, बीच में जो ये आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, नीली लाइन, ये शून्य को प्रदर्शित करती है। और शून्य से ऊपर बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं या शून्य से बड़ी है। और शून्य से नीचे की तरफ जो संख्याएं बच्चों आती है -1, -2, -3 ऐसे -6 तक, ये ऐसे ही छोटी संख्याएं हैं। या हम कहें शून्य से छोटा -1, -1 से भी छोटी संख्या बच्चों -2 है। या हम इस चित्र में यदि ध्यान से देखें बच्चों, सोचिए कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8। बिल्कुल सही, यानी 8 इसमें सबसे बड़ा। और सबसे छोटे अंक की बात करें तो -6 सबसे छोटा अंक है। या बच्चों हम ये कह सकते हैं, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि -1 से तो -6 भी काफी छोटा है। या हम ये कहें -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 भी छोटा है। यानी इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि -1 -6 से बड़ा है। इस प्रकार से हमें पूर्णांकों में क्रमबद्धता देख सकते हैं। रेखा के ऊपर एक रेखा दी हुई है और उस पे कुछ ये अंक डिजिट दिए हुए हैं, 0 से -8 और 0 से प्लस वाले भी 7 तक। अब बच्चों इसमें देखिए 7 और 4, सोचिए 7 और 4 में क्या संबंध है? 7 और 4 में कौन सा अंक बड़ा है? आपने ध्यान से देखना इस संख्या पर। देखिए 7 और 4 में अगर हम देखते हैं 4 के 7 दाईं ओर है और दाईं ओर बड़ी संख्याएं होती है। तो अब देखिए 7 और 4 में बच्चों क्या है? 7 बड़ा है किससे? 4 से। या हम ये कह सकते हैं संख्या 7 क्या है? 4 के दाईं ओर स्थित है। या बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि जो 0 संख्या होती है, जो 0 है -3 के दाईं ओर स्थित है। 0 क्या है? -3 के दाईं ओर है। इसलिए जो 0 है वो बड़ा है किससे? -3 से। या हम ये कह सकते हैं कि -3 शून्य के बाईं ओर स्थित है और जो संख्याएं बाईं ओर होती है वो छोटी होती है। ये जो निशान लगा हुआ है बच्चों, ये निशान जिस तरफ खुलता है उस तरफ बड़ा होता है। जैसे 0 बड़ा है -3 से, या अगर हम देखें 7 बड़ा है किससे? 4 से। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4 छोटा है 7 से। तो अब बच्चों हमें संख्या रेखा पर देखते हैं कि जो 0 होता है, यानी 0 के
दाईं ओर स्थित संख्याओं के मान बढ़ते जाते हैं। यानी शून्य के दाईं ओर बच्चों देखिए, शून्य के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते दाईं ओर मान बढ़ेंगे और शून्य के बाईं ओर स्थित संख्याओं के मान घटते जाते हैं। और इस प्रकार से हमें चिन्ह के रूप में इन्हें कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा है किससे बच्चों? 3 से। इस प्रकार से हम इनको कहां पर है? संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं, चिन्ह के द्वारा भी हमें प्रदर्शित कर सकते हैं। रिक्त स्थान आपके सामने हैं, यानी रिक्त खानों को इस चिन्ह से छोटा या बड़ा का प्रयोग करते हुए हमने भरना है। और बच्चों आप बिल्कुल प्रयास कीजिए सोचने का कि कौन सी संख्या बड़ी होनी चाहिए। 0 -1, इसमें अगर हम देखते हैं बच्चों -1 शून्य के बाईं ओर है और जो संख्या बाईं ओर होती है वो क्या होती है? छोटी, या हम कह सकते हैं शून्य बड़ा है -1 से। ऐसे ही -50 और -17 में जब बच्चों देखते हैं हम -50 के जो -17 है वो बाईं ओर है, इसका अर्थ -50 से क्या है? बड़ा है किससे? -70 से। और ऐसे ही यदि हम देखते हैं बच्चों 50 और -51 में, इसके अंदर 50 और -51, 50 के -51 क्या है? बाईं ओर है, इसका अर्थ है 50 बड़ा है किससे? -51 से। और ऐसे ही अगर -7 और 1 में देखते हैं बच्चों, -7 के 1 दाईं ओर है, -7 के 1 दाईं ओर है, या हम ये कह सकते हैं 1 बड़ा है -7 से। तो इस प्रकार बच्चों आपने स्वयं देखना है, इसमें खुद देखकर इसमें चिन्ह लगाइए। मैंने कुछ आपको बताए हैं कि कौन सा चिन्ह कैसे आएगा, बाकी आप स्वयं करेंगे जो शेष बचते हैं। और बच्चों अब हमें देखते हैं संख्या रेखा को देखकर हमारे मन में प्रश्न जरूर आता है। जैसे संख्या रेखा है, हमारे मन में ये प्रश्न है माइनस के कैसे लिखे हुए, शून्य कैसे लिखा हुआ है, और 1 2 3 4 ये कैसे लिखे हुए हैं। और ये संख्या रेखा को देखकर जो हमारे मन के अंदर प्रश्न आते हैं, अब हमें उन पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले बच्चों -3 पर एक बटन रखा गया है, -3 के ऊपर एक बटन रखा गया है। -9 पर पहुंचने के लिए हम किस दिशा में और कितने कदम चलें? सोचिए, अब ये आपके लिए है। पहले सबसे पहले ये सोचिए -3 व -9 में क्या संबंध है। -3 का अर्थ बच्चों और -9, -3 के -9 बाईं ओर है या दाईं ओर? सबसे पहले ये सोचिए, -3 के -9 यानी बच्चों बाईं ओर स्थित है, और जो संख्या बाईं ओर होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। ये मैंने पहले ही बताया था। अब -3 के हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा या दाईं ओर? सोचिए, बिल्कुल सही, हमें -3 के बाईं ओर 6 कदम चलना पड़ेगा। -3 के बाईं ओर 6 कदम चलना पड़ेगा और हमें -9 के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे पूर्णांकों का योग, कि पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं। ये रंगीन बटन है, कुछ रंगहीन है। जैसे ये रंगहीन बटन है, स्टार्टिंग में 5, यानी रंगहीन को हमें धनात्मक या प्लस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और ये रंगीन यानी कलर्ड ब्लैक कलर के जो बटन है उसे हमें किससे? ऋणात्मक, या हम ये कह सकते हैं बच्चों माइनस के चिन्ह से या ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यानी ब्लैक बटन -3 को प्रदर्शित करते हैं, और जो ये रंगहीन जिनका कोई कलर नहीं है, व्हाइट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्लस के चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। यानी 5 बटन है तो +5 या प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही हम ये मानकर चलते हैं कि प्लस का चिन्ह है और ये 5। और जब ये ब्लैक कलर के जो बटन है ये ऋणात्मक को प्रदर्शित करते हैं -3। और नीचे बच्चों 2 बटन दिए गए, एक व्हाइट एक ब्लैक,
व्हाइट +1 को प्रदर्शित करता है, ब्लैक किसको प्रदर्शित करता है, -1 को। और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 0। बिल्कुल, अगर इक्वल बराबर धनात्मक संख्याएं हैं व ऋणात्मक संख्याएं हैं तो वहां पर जब हम उनको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, 0। कि पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं, जैसे प्लस का चिन्ह होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, पहले प्लस है और ये माइनस का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। अब बटनों की सहायता से ही, व्हाइट और ब्लैक बटन दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हमें पूर्णांकों के योग व व्यवकलन यानी घटा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों ये स्टार्टिंग पहली पंक्ति में व्हाइट बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 + 2, कितने व्हाइट बटन है, 5। और ऐसे ही हमने अंकों में प्रदर्शित कर दिया, +3 प्लस में +2 प्लस के 5 आएगा, बिल्कुल सही। और अब ये जो ब्लैक बटन है, हमने पहले भी बताया था, ये ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, माइनस यानी 2 और 1 यानी माइनस के दोनों, और ये बटन सारे के सारे क्या 3 हो जाते हैं। और बच्चों हम ये कह सकते हैं -2 + -1 किसके बराबर होगा, -3 के। अब बच्चों आपने स्वयं सोचना है, जैसे 4 बटन है व्हाइट, 1 ये है, यानी इसका मतलब प्लस के है, 4 और 1 5। यहां पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, +4 + 1 प्लस का 5 आएगा। और ऐसे ही नीचे ब्लैक बटन 4 + 2, तो यहां पर ब्लैक बटन बच्चों कितने दिखाएंगे, 6, या हम ये कह सकते हैं -4 प्लस में -2। और बच्चों कितने आएंगे, ये -6। प्रयास कीजिए, एक बार हम और चर्चा करेंगे। जैसे निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करना है, -11 प्लस में -12, क्या आना चाहिए बच्चों, सोचिए। माइनस के दोनों संख्याएं, जैसे ब्लैक बटन थे, दोनों जुड़ जाते हैं, ब्लैक, ऐसे ही माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, ये माइनस के -11 -12 -23। ऐसे ही बी पार्ट देखते हैं, +10, जैसे व्हाइट बटन थे, और +4 ये भी व्हाइट बटन मानकर चले, +10 +4 +14। सी पार्ट -32 है बच्चों और -25, आप ये मानकर चलें कि ये ब्लैक बटन है, बिल्कुल। और -32 और -25 को बच्चों जब हम जोड़ेंगे -57 आएगा। ऐसे ही बच्चों डी पार्ट, ये व्हाइट बटन मानकर चलें आप, कि जैसे हमने प्रदर्शित किया था, 23 40 से दोनों जुड़ जाएंगे, और कितना आएगा, 63, या हम कह सकते हैं बच्चों 63। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं, आइए संख्या रेखा पर हम 3 और 5 को जोड़ते हैं, कि संख्या रेखा पर 3 और 5 को कैसे जोड़े। देखिए ध्यान से, ये संख्या रेखा है, 0 से पहले हम 3 कदम आगे चले, 3 पर पहुंच जाते हैं। अब इसमें 5 जोड़ना है बच्चों। अब गिन के, जैसे 4 5 6 7 8, 5 स्टेप और आगे लेंगे, यानी 5 आगे चलेंगे तो कहां पर पहुंच जाते हैं बच्चों, हमें 8 पर। इस प्रकार से देखिए संख्या रेखा पर +3 +5 कितना हुआ बच्चों, +8। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं और धनात्मक संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। और इसी पर फिर हम देखते हैं एक संख्या रेखा -3 और -5, उसको कैसे जोड़ें। जैसे 0 से -3, 3 कदम बाईं ओर चलते हैं, जब ऋणात्मक संख्याएं हैं बाईं ओर चलेंगे, इसका अर्थ है 3 कदम चलते हैं -3 पर पहुंच जाते हैं 0 से। और उसमें -5 जोड़ना है, 5 कदम और हम बाईं ओर चलते हैं, और कहां पर पहुंच जाते हैं बच्चों, -8 पर। कैसे पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे इसमें बच्चों दिया हुआ है, योग करना हमने -9 +4 -6 +3 ज्ञात कीजिए। सोचिए कैसे करना चाहिए। हम संख्याओं को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कि धनात्मक पूर्णांक एक समूह में हो और ऋणात्मक पूर्णांक एक समूह में हो, यानी धनात्मक वाली संख्याएं इकट्ठी करते हैं और ऋणात्मक की संख्याएं इकट्ठी हो जाती है। जैसे -9 +4 -6 +3 था,
अब -6 को आगे ले आएंगे। देखिए -9 प्लस -6 और प्लस के 4 को बच्चों थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, प्लस प्लस वाली इकट्ठी हो जाएगी, प्लस के 4 प्लस 3 और माइनस माइनस को जोड़ देंगे। कैसे? जैसे ब्लैक बटन को हमने जोड़ा था, बिल्कुल सही, ऐसे ही माइनस के 15 और जैसे हमने व्हाइट बटन को जोड़ा था धनात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं 7, या आप ये मानकर चलें -15 कितने हैं, यानी ब्लैक बटन कितने आपके पास 15, यानी -15 और +7। अब बच्चों इसी प्रकार से आगे यदि हम -8 प्लस में -7 और प्लस में 7 को जोड़ते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि +7 और -7 जब बराबर की संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक होती है, शून्य हो जाता है। क्या आएगा? माइनस के 8 था पहले ही और 7 प्लस -7। बच्चों इसमें -8 है, प्लस में -7 प्लस में 7, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं जब बराबर होती है तो इसका अर्थ वो शून्य हो जाता है और -8 प्लस 0 कितना होगा? -8 ही इसका आंसर आएगा। फिर हमें प्रयास करते हैं कि कैसे हमने इनको किया है और हम दोबारा से एक बार प्रयास करेंगे। संख्या रेखा पर क्या करना है? प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। आप स्वयं करके देखिए। और -5 से 5 अधिक है। जब अधिक आता है बच्चों तो 5 से 3 अधिक किसकी तरफ जाएंगे? दाईं ओर चले जाते हैं। और ऐसे ही -5 से 5 अधिक है तो दाईं ओर ही चलेंगे। ये ध्यान रखना है, जब अधिक है -5 से 5 अधिक, इसका अर्थ है फिर हमें क्या पाते हैं ये आप संख्या रेखा पर स्वयं करके देखें। और दूसरा प्रश्न भी आप संख्या रेखा पर करके देखें कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 9 प्लस में -6, ये जो दिए हुए बच्चों इनको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके इनका हमने योग ज्ञात करना है। और निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके हमने फिर बिना संख्या रेखा के मान ज्ञात करने हैं। -7 प्लस में -9 प्लस में 4 प्लस में 16। अब बच्चों हमें संख्या रेखा पर कैसे घटाएं? जैसे अब आपके सामने है -6 में से -2 को घटाना है तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है -2 को हमने कम कर दिया। बीच में जो 3 4 5 6 माइनस के 4 बचते हैं। इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर भी घटा सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। आओ करें कि किस प्रकार से हमें करते हैं। घटाइए, ये जो संख्याएं दी हुई है 35 -20, ये सभी बच्चों आपने एक एक करके स्वयं इन प्रश्नों को हल करना है। और दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों को जो खाली स्थान दिए हुए हैं, चिन्ह दिया हुआ है बड़ा या छोटा या बराबर, कि कौन सा चिन्ह आएगा। ऐसे आपने बच्चों ये सभी प्रश्न स्वयं करके देखने हैं और हमें अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे ही रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे -8 है, मैंने कहा था अगर संख्याएं बराबर है तो 0 आ जाता, -8 है यहां पर प्लस का 8 आएगा। ऐसे ही बी में 13 प्लस है तो यहां पर बच्चों ऋणात्मक आएगा, या हम कह सकते हैं -13। बाकी जो शेष संख्याएं हैं वो आप स्वयं करके देखिए, सी व डी पार्ट। ऐसे ही बच्चों निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने संख्याएं दी हुई है, ए पार्ट है, बी है, सी है व डी है। आप बच्चों इसे स्वयं करके देखेंगे। तो बच्चों हमने इस पूरे के पूरी वीडियो में आज क्या क्या चर्चा की संख्याओं के बारे में। पूर्णांकों का निरूपण ये भी हमने किया है और पूर्णांकों में क्रमबद्धता इस पर भी हमने चर्चा की है। पूर्णांकों का योग भी इस वीडियो के अंदर किया है। सरल रेखा पर पूर्णांकों का योग और व्यवकलन भी किया है। और आओ करें यानी हमने स्वयं कुछ प्रश्न हल करके भी देखे हैं। और बच्चों अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो जो प्रश्न आपको स्वयं करने के लिए दिए हैं वो आप बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।